जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज हम सुनेंगे पूज्य श्री भाई जी एवं पूज्य श्री राधा बाबा को ब्रज और मथुरा की यात्रा में हुए दिव्य अनुभव। दिल्ली से किंचित विलंब से चलकर यात्रा ट्रेन ब्रह्म मुहूर्त के पूर्व ही मथुरा पहुंच गई थी। पूज्य बाबा एवं श्री भाई जी बिड़ला धर्मशाला में जो वृंदावन एवं मथुरा के मध्य है वहाँ पर ठहरे। पूज्य बाबा तो ब्रज में प्रवेश हो रहे तो बाबा को ऐसा लगा कि ब्रजपुर में प्रवेश हो रहे हैं। मात्र इस कल्पना से ही पूज्य बाबा दूसरे लोक में चले गए थे। पूज्य बाबा के चित्त में तो नित्य वृंदावन व्यक्त हो उठा था। अतः श्री पोद्दार महाराज के द्वारा अर्थात पूज्य श्री भाई जी के द्वारा इतना कहते ही कि बाबा हम लोग अब ब्रज में प्रवेश कर रहे हैं, पूज्य बाबा के मानस में गोपों द्वारा विविध मंगल वाद्यों की ध्वनि और आभीर सुंदरियों के मंगल गायन का उपक्रम प्रारंभ हो गया। पूज्य बाबा के मानस नेत्र निरीक्षण कर रहे थे, देख रहे थे। स्वर्णिम रवि रश्मियों के आलोक में ब्रजपुरी जगमगा रही है। चतुर्दिक कदली स्तंभ, द्वार द्वार पर स्वर्ण के मंगल घट, ध्वजा पताकाएं, बंदनवार, पुष्प वितान, कला मर्मज्ञ गोपों द्वारा सजी सजाई पल्लव पुष्प में ब्रजपुरी पूज्य बाबा के भाव नेत्रों में क्रमशः सुव्यक्त हो उठी थी। इस ब्रजपुरी को तो वे नित्य ही देखते हैं। उसी में भाव से एक आभीर वधु बने वहाँ नित्य निवास भी करते हैं। प्रतिक्षण ही तो गोपराज श्री नंद राय की यह पुरी उन्हें नव नवायमान नूतन सुंदर होकर ही दिखती है। कला मर्मज्ञ गोपगण प्रतिदिन ही तो इस बृहद वन का पुष्प पल्लवों से श्रृंगार करते हैं, परंतु विलक्षणता यही होती है कि प्रतिदिन ही इसकी आकृति नवीन सुंदर हो जाती है। पूज्य बाबा का रोम रोम उल्लास से भर जाता है। पूज्य बाबा देख रहे हैं मंगल गान करती हुई विविध वेशभूषा से सज्जित, हाथ में मंगल द्रव्य पूरित थाल लिए दल की दल गोप सुंदरियां नंद भवन की ओर आ रही हैं। इधर यशोदा मैया उमंग में भरे गोप शिशुओं के साथ न जाने कहां कहां उछलते फिरते अपने नीलमणि श्याम सुंदर को ढूंढने में व्यस्त हैं। उन्हें अपने पुत्र का स्नान श्रृंगार भी तो करना है। बलराम जी तो न जाने कब से स्नान श्रृंगार कर सजे खड़े हैं, परंतु नीलमणि श्री कृष्ण की स्वाभाविक चंचलता यशोदा को सभी दैनंदिक कार्य देर से ही करने देती हैं। ढूंढने पर यशोदा नंदन अपने सखाओं के साथ हंसते और मंत्रणा करते दिख ही जाते हैं। अनंत वात्सल्य पूरित करों से ब्रज रानी पुत्र के महामरकत अंगों में उपटन लगाती हैं। फिर नंद भवन के पीछे ही बहती यमुना में स्नान कराने ले जाती हैं। इधर तो पूज्य बाबा अपने भाव राज्य में यमुना का दर्शन करते होते हैं। इतने में ही भाई जी उन्हें यमुना स्नान कराने के उद्देश्य से कह उठते हैं, बाबा चलिए यमुना स्नान के लिए चला जाए। श्री भाई जी के मुख से यमुना का पावन नाम सुनते ही पूज्य बाबा में विलक्षण कंपोदय होने लगता है। श्री भाई जी महाराज किसी प्रकार उन्हें संभालते हैं। पूज्य बाबा पूरे भ्रांत हैं, उन्हें बाह्य जगत का होश नहीं है। ऐसा समझते हुए वे उनका हाथ पकड़कर बिड़ला धर्मशाला के पीछे कुछ दूरी पर बहती यमुना की ओर ले चलते हैं। पूज्य बाबा एवं पोद्दार महाराज यमुना स्नान को जा रहे हैं। ऐसा ज्ञात होने से
अनेक अन्य महानुभाव भी उनके साथ ही यमुना स्नान को चल पड़ते हैं। पूज्य बाबा को अपना हाथ पकड़े भाईजी दृष्टिगोचर होने ही बंद हो जाते हैं। पूज्य बाबा को तो यही दिखता है कि त्रिभुवन मोहन सौंदर्य से सर्व वातावरण को स्निग्ध करते प्रियतम नंद नंदन श्री कृष्ण ही उनका हाथ पकड़े उन्हें यमुना घाट की ओर ले जा रहे हैं। वे स्वयं भी अपने देह की सुधि भूल जाते हैं। उन्हें अपने स्थान पर राधानुजा अनंग मंजरी मंजू श्यामा ही दिखती हैं। पूज्य बाबा अपने आराध्य प्रियतम श्याम सुंदर की सौंदर्य सुधा का पान करते उनसे सटे सटे परम अनुगत की तरह यमुना की ओर बढ़ते हैं। पूज्य पोद्दार महाराज के साथ साथ जो अन्य लोग भी चल रहे थे वे भी पूज्य बाबा को कुछ और ही उनके भाव अभिव्यक्ति के अनुरूप भिन्न भिन्न ब्रज जगत के जीव ही दिख रहे थे। पूज्य भाई जी ने हाथ पकड़कर ही पूज्य बाबा को यमुना में डुबकी लगवाई। पूज्य बाबा तो दूसरे ही राज्य में थे। अपने प्राण प्रिय शिष्य की भावदशा देख देखकर भाई जी महाराज के नेत्र बार बार बह रहे थे। पूज्य बाबा को तो यह भी ज्ञान नहीं था कि उन्हें धोती वस्त्र भी कैसे लपेटना है एवं पुरातन भीगे वस्त्र को भी उतारना है। उनके तो प्रणय सिंधु में आवृत पर आवृत उठ रहे थे। उन्हें दिख रहा था वे अपने प्रति अपने प्रियतम के प्रेमावेश की विलक्षण झांकी देखते हैं तो उनके नेत्र निर्झर की तरह बहने लगते हैं और उन्हें स्वेद कंप आदि प्रेम विकार हो उठते हैं। श्री भाई जी के मन में पूज्य बाबा का प्रेमावेश देख देखकर विलक्षण आनंदजन्य रोमांच होता है। सहसा यमुना पुलिन में स्नानार्थ और भी भीड़ आ जाती है। अचिंत्य लीला महाशक्ति समय उचित कार्य निर्वाह के लिए पूज्य बाबा का भाव शिथिल कर देती है। इस प्रकार तीर्थ यात्रा ट्रेन का प्रथम पहर व्यतीत होता है। पूज्य बाबा की भाव दशा देखते हुए तीर्थ यात्रा ट्रेन में आने वाली भीड़ से उन्हें बचाने के लिए भाई जी ने ऐसा नियम बना दिया था कि उनसे बिना अनुमति लिए कोई भी व्यक्ति पूज्य बाबा के कक्ष में प्रवेश नहीं कर पाए। भाई जी ने श्री भगत जी एवं श्री राम स्नेही जी नामक अपने दो अति विश्वस्त सेवकों को पूज्य बाबा के निवास का पहरेदार नियुक्त कर दिया था। ये दोनों सेवक सदा सावधान रहते थे जिससे कि किसी के भी द्वारा कोई व्यवधान पूज्य बाबा के जीवन क्रम में उपस्थित ना हो। इतनी सावधानी के उपरांत भी ये संत पूज्य बाबा के शयन कक्ष में प्रवेश पा गए। यह बात पूज्य बाबा को अवश्य अटपटी लगी। बिना किसी विशेष रहस्य के इस प्रकार का साहस किसी को नहीं ही करना चाहिए। पूज्य बाबा से मिलने एक संत बिड़ला धर्मशाला में वहाँ पर पहुँच गए थे। उस विषय में बता रहे हैं कि भीतर से अर्गला लगाकर वे संत बाबा के कक्ष में प्रवेश करें और हाथ जोड़कर पूज्य बाबा के सामने खड़े हो गए। विनम्रता के आधिक्य में उनकी कमर कुछ झुकी हुई थी, घुटने भी कुछ कुछ विनीत थे। संत जी गौर वर्ण के थे। उनकी दाढ़ी शुभ्र वर्ण की थी। उनके मुखमंडल से शुद्ध सात्विकता छलक रही थी और तेज छिटक रहा था। उनका समग्र शरीर ही दिव्य तेज से चमचमा रहा था। इतना ही नहीं, ज्यों ही वे हाथ जोड़कर खड़े हुए, उनके कपोल युग्म पर स्वेद बिंदु इस शीत में भी झलमल कर रहे थे। उनके नेत्र भी झरझर अश्रु प्रवाहित करने लगे थे। पूज्य बाबा इन महापुरुष की इन अगणित प्रेमिल चेष्टाओं को अति सूक्ष्म पारीखी की तरह देख रहे थे। पूज्य बाबा का हृदय भी आर्द्र हो रहा था। पूज्य बाबा समझ रहे थे कि यद्यपि इनके साथ राम स्नेही भगत जी अथवा कोई सुपरिचित व्यक्ति नहीं है, अतः निश्चय है कि ये पोद्दार महाराज की अनुमति लिए बिना ही चले आए हैं,
किंतु फिर भी उनकी भावदशा एवं विनम्रता से प्रभावित हो पूज्य बाबा उनसे प्रश्न कर बैठे, प्रभु, क्या मैं आपके साधु कलेवर का परिचय जान सकता हूँ? पूज्य बाबा के प्रश्न में भी उनके अंतःस्थल में प्रवाहित अनाविल प्रेम सिंधु की उर्मियाँ फूट पड़ रही थीं। वे संत भी प्रेम में विभोर थे। दोनों ओर मधुराति मधुर प्रीति वर्षा, दोनों ओर परमानंद में निमग्नता, दोनों ही परस्पर एक दूसरे पर रस प्लावन रस वर्षा कर रहे थे। दोनों संतों की मुद्राओं में, नेत्र भंगिमाओं में, रोम रोम में परम सात्विक विनय भरा था। समागम संत कहने लगे, प्रभु, मैं तो भानुनंदिनी किशोरी रानी का एक किंकिर हूँ। आज निशा के द्वितीय पहर में उनका स्वप्न में आदेश हुआ, जाओ बिड़ला मंदिर में जाकर श्री राधा बाबा नामक मेरे परम प्रेमी संत के दर्शन कर आओ। वे मेरे निज जन हैं। स्वप्न में उनके संकेत से ही मुझे आपका यह शयन कक्ष दिखलाया गया और दिशा का निर्देश भी हुआ किस प्रकार जाना है और कैसे दर्शन करना है। स्वामिन, मैं तो अक्षरशः उनकी आज्ञा शिरोधार्य कर जैसा उन्होंने निर्देश दिया, पथ बताया, उसके अनुसार चला आया हूँ। यह सुनते ही पूज्य बाबा के नेत्र आनंद अतिरेक से रह रहकर छलक उठे। उठते हुए प्रेम भावों से अंतर हृदय अत्यधिक विवल हो गया। उनकी अंजलि बंध गई। ये संत न जाने कितनी दूर से पैदल चलकर आए हैं, न जाने कितनी देर से ये मेरे द्वारा मोचन की प्रतीक्षा में खड़े रहे होंगे। आहा, जिन्हें स्वयं श्री राधा रानी स्वप्न आदेश दें, उनकी महिमा का क्या और कैसे बखान किया जाए। श्री किशोरी रानी ने इन्हें मेरे पास भेजा है। ये मेरे लिए तो किशोरी स्वरूप ही हैं। इनकी मैं क्या सेवा करूं? इस प्रकार मन ही मन अपनी निर्मलतम स्नेह राशि की सहस्त्र सहस्त्र धाराएं प्रवाहित करते और उनसे उन संत महोदय को अभिषिक्त करते। पूज्य बाबा उनसे कहने लगे, प्रभु, मैं आपकी क्या सेवा करूं? पूज्य बाबा के मुख से तो मात्र इतने ही शब्द निकल पाए, किंतु उनकी अंतर्भाव राशि ने उन संत प्रवर पर असंख्य आशीर्वाद और मंगल कामनाएं फूट पड़ी। जिन श्री राधा रानी के नाम मात्र अग्रिम अक्षर रा को सुनते ही रमा वल्लभ श्री कृष्ण अपनी सर्वप्रिय अनमोल भक्ति का दान कर देते हैं और धा शब्द के श्रवण मात्र से उसके सदा सदा के लिए अनुचर दास हो जाते हैं, उन महामहिमामयी किशोरी ने इनको स्वयं अपने मुख से आदेश करके मेरे पास भेजा है। मैं अपने सौभाग्य की सचमुच ही किन शब्दों में स्तुति करूं। यह मेरा परम पावन सौभाग्य है कि इनका मुझे दर्शन मिला। पूज्य बाबा तो उपयुक्त धारा में ही विचार कर रहे थे। इधर उन संत प्रवर का मस्तक भी पूज्य बाबा के चरणों में अति विनीत हो गया। बस आपका दर्शन मिल गया बाबा, इससे अधिक और इससे अतिरिक्त ऐसी कौन सी निधि है जिसकी मुझे कामना हो। मुख से तो वे इतना ही बोल पाए, किंतु उनकी मनोवाणी कितनी ही बातें गोपन रूप में कहने लगी। आपके तो स्वप्न जागरण का अणु अणु ही श्री राधा माधव है। आपकी जीवनचर्या का प्रमुख अंग ही श्री किशोरी रानी की सुख सेज सेवा है। आपके प्राणों का आधार श्री राधा माधव की प्रीति है। श्री किशोरी रानी के क्षण क्षण के सानिध्य बिना आपका तो प्राण धारण ही संभव नहीं। आप तो उनके ही लीलामृत सिंधु में डूबे हुए हैं। हमें तो यदा कदा स्वप्न आदि में रानी की छवि की एक किरण भर प्राप्त होती है तो हम धन्य धन्य हो उठते हैं। आपके तो सन्मुख वे साक्षात नित्य विराजित रहकर अपना प्रत्यक्ष नेह प्रवाह बहाती हैं। उनके सच्चिन्मयी कुंदन द्युति अंगों से लीला का नित्य नवीन नित्य नूतन पावन स्रोत क्षण क्षण आपके हृदय में झरता रहता है।
आपके अंतस्थल में उसकी एक एक बूंद एकत्रित होती अथाह सिंधु बन बैठी है। उस लीला सिंधु का तरंगायमान होना ही आपका देखना, हंसना, बोलना, खाना पीना सर्वांग चरित्र है। वह अपरिसीम प्रेम प्रवाह, लीला उच्छलन आपके अंतर्देश में सीमित रह जो नहीं सकता, आपके श्वास प्रश्वास से बाहर लहराने लग जाता है। आपके शब्द चाहे कुछ भी हों, आपके तो अणु अणु से निरंतर प्रीति की अनंत धाराएं दसों दिशाओं को परिव्याप्त करती रहती हैं। श्री किशोरी जी ने जो आपकी महिमा का संकेत किया और उनके आदेश अनुसार मैं आया, मेरा आपके चरणों में आना सार्थक हो गया। मेरा आपके चरणों में आना सार्थक हो गया। इन संत प्रवर के जो भी श्रद्धा भाव थे, उस भाव प्रवाह को बाबा पूरा हृदयंगम कर लेते हैं, किंतु मुख से इतना ही पूछते हैं कि आप निवास कहाँ करते हैं। समागत संत प्रवर उत्तर देते हैं, मैं तो वृंदावन में ही रहता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। भिक्षावृत्ति ही मेरे शरीर निर्वाह का आधार है। पूज्य बाबा पुनः जिज्ञासा करते हैं, आप बाहर कब से खड़े थे? संत महोदय उत्तर देते हैं, लगभग 2-2.5 घंटे से खड़ा था। स्वप्न आदेश के पश्चात निद्रा टूट गई। स्नान आदि से निवृत्त होकर बिड़ला मंदिर के लिए चल पड़ा। प्रातः ब्रह्म बेला में 4 बजे यहाँ आ गया था। तब से प्रतीक्षा आतुर था कब आपके पट खुलें और दर्शन लाभ हों। बाबा समझ गए कि इन संत का हृदय किशोरी रानी के परम रसमय प्रेम स्रोत में तन्मय हो चुका है। ये तो प्रेम मंदाकिनी की सरस धारा जैसे हैं, जो सघन वन की ओट में लुप्त हो जाती हैं और अनुकूल धरातल पर पुनः व्यक्त हो उठती हैं। पूज्य बाबा के सामने उन संत महोदय ने भी अपने जीवन का सारा रसमय रहस्य खोलकर रख दिया। वे संत यही कह रहे थे कि उनकी भावधारा एक रस नहीं रह पाती, कभी उद्दीपित हो उठती है और कभी लुप्त प्राय हो जाती है। जब भाव रसधारा विलुप्त होती है तो वे राधा नाम संकीर्तन करने लगते हैं। फिर उद्दीपन की कोई न कोई वस्तु स्पर्श करती है और पुनः लीला प्रवाह चल पड़ता है। उन संत महोदय ने आगे कहा कि बरसाने में एक गृहस्थ संत हैं, उनका नाम है मोहिनी श्याम। ये अतिशय गुप्त संत हैं। बाह्य रूप से इन्होंने अपने को ऐसा बना रखा है कि कोई इनको पहचान ही न सके, किंतु ये किशोरी जी के गहरे प्रेम में छके परम कृपा पात्र संत हैं। इनकी लीला रसधारा निरंतर एक रस स्वप्न जागरण अविच्छिन्न प्रवाहित होती रहती है। यदि संभव हो तो आप इनसे अवश्य मिलें। लगभग 2 घड़ी ये संत महोदय पूज्य बाबा के पास रहे होंगे। यह कालक्षेप ऐसा हुआ जिसमें पूज्य बाबा और उन संत दोनों के प्रेम आह्लाद की सीमा नहीं थी। फिर उन्होंने जाने के लिए पूज्य बाबा से आज्ञा मांगी। पूज्य बाबा उनको भाई जी से मिलाना चाहते थे, परंतु उनको रोकना संभव नहीं था। पूज्य बाबा ने भी उनके जाने की उत्सुकता देखकर उन्हें विदाई दे दी। वे अति शीघ्रता से बाबा के कक्ष से बाहर हो गए। बाबा यह देखने के लिए कि ये किधर जाते हैं, बिड़ला मंदिर की धर्मशाला की छत पर गए। बाबा ने देखा कि भावोन्मत्त दशा में अपने हाथ ऊपर किए हुए वे वृंदावन की ओर तीव्र गति से चले जा रहे थे। उनकी चाल की गति इतनी तेज थी कि उसे लगभग दौड़ना ही कहना चाहिए। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम।